Hello friends, in this video we are going to talk about degrees of adjectives. जो adjectives होते हैं उनकी कितनी डिग्रीज होती है, उनकी क्या क्या पहचान होती है और adjective की जो 3 डिग्रीज होती है वो कैसे बनती है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आइए समझते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। देखिए फर्स्ट डिग्री जो होती है एडजेक्टिव की वो होती है पॉजिटिव डिग्री। फर्स्ट डिग्री को हम बोलेंगे पॉजिटिव डिग्री। और पॉजिटिव डिग्री जो है वो जब सेंटेंस में प्रयुक्त होती है तो जनरली एडजेक्टिव के दोनों ओर एस का यूज होता है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा कभी कभी क्या होता है कि एस ना हो तो भी पॉजिटिव डिग्री हो सकती है, लेकिन उस कंडीशन में केवल हम एडजेक्टिव को पाएंगे। यानी कुल मिलाकर मतलब ये कि जब एस एडजेक्टिव एस का यूज होता है तो वहां हम कंपैरिजन करते हैं, गुणों का, क्वालिटी का कंपैरिजन करते हैं। और जब केवल एडजेक्टिव होता है तो वहां कंपैरिजन नहीं होता है, वो केवल उस सेंटेंस में प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है, ठीक है। तो देखिए जैसे 2 एग्जांपल लिखे हैं मैंने। देखिए ये दोनों एग्जांपल जो है पॉजिटिव डिग्री के। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, राम इज नॉट एज टॉल एज रोहन। अब देखिए टॉल जो है अपने आप में एडजेक्टिव है और इसके दोनों ओर एस का यूज किया हमने। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टॉल है ये रोहन की और राम की जो टॉलनेस की जो क्वालिटी है उनका दोनों का कंपैरिजन हम कर रहे हैं, इसलिए एस एडजेक्टिव इसका हमने यूज किया है, ठीक है। तो एक इसका फंक्शन ये हो गया पॉजिटिव डिग्री का कि हम नाउन या प्रोनाउन की जो क्वालिटीज होती है, किसी भी प्रकार की कोई भी जो क्वालिटी है उसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं। टॉलनेस की क्वालिटी का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, लंबाई का कंपैरिजन कर रहे हैं। अब देखिए सेंटेंस है, राम इज नॉट एज टॉल एज रोहन। इसका मतलब ये हुआ कि रोहन जो है वो राम से ज्यादा लंबा है, रोहन की जो टॉलनेस है वो राम से ज्यादा है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा देखिए इसमें हमने केवल गुड का यूज किया है, राम इज अ गुड बॉय। यहां हमने केवल गुड का यूज किया। गुड भी अपने आप में एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है और यहां हम गुणों की तुलना नहीं कर रहे हैं। यहां ये जो गुड है ये जो है वास्तव में आपका जो बॉय है उसको क्वालिफाई कर रहा है ना। रोहित इज अ गुड बॉय, यानी वो बॉय तो है लेकिन कैसा बॉय है, अच्छा गुड बॉय है, ठीक है। तो यहाँ गुड केवल इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ कंपैरिजन नहीं हो रहा, ऊपर वाले में कंपैरिजन हो रहा। तो दोनों तरह से हम एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का यूज कर सकते हैं, आपस में नाउन या प्रोनाउंस की क्वालिटी का कंपैरिजन करने के लिए या केवल नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए। यह हो गई आपकी पॉजिटिव डिग्री। अब देखिए सेकंड जो है वो कंपैरेटिव डिग्री। जैसा कि नाम से ही जो है वो इसका मीनिंग क्लियर हो रहा है। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है तुलनात्मक रूप उसका एडजेक्टिव का, यानी यहां हम इस डिग्री का यूज केवल और केवल कंपैरिजन करने के लिए करते हैं। अब देखिए पॉजिटिव डिग्री की पहचान क्या है, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री की, पॉजिटिव तो हो गई। कंपैरेटिव डिग्री की पहचान क्या है, कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के लास्ट में यदि छोटा एडजेक्टिव है, उसकी स्पेलिंग ज्यादा लंबी नहीं है, तो उस एडजेक्टिव के एंड में ER आएगा। अगर वो लंबा एडजेक्टिव है तो उसके साथ उसके पहले मोर का यूज करेंगे और दूसरी चीज सेंटेंस में इस देन का यूज होगा, THN देन। ये जो है फिजिकल आइडेंटिफिकेशन हो गया, यानी आप सेंटेंस को देखकर तुरंत बता सकते हैं कि उस सेंटेंस में एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री प्रयुक्त हुई है, ठीक है। एस एडजेक्टिव ऐसे तो पॉजिटिव डिग्री है, केवल एडजेक्टिव आया तो पॉजिटिव डिग्री है, लेकिन एडजेक्टिव के लास्ट में ER आया या फिर लंबा एडजेक्टिव उसके पहले मोर आया और उस सेंटेंस में देन आया, तो इसका मतलब वहां कंपैरेटिव डिग्री है। देखिए जैसे एक सेंटेंस लिखा है मैंने, रुपेश इज टॉलर देन रानी। अब इसमें देखिए यहां हम रानी और रुपेश की टॉलनेस का कंपैरिजन कर रहे हैं और इसमें कौन ज्यादा लंबा है, रुपेश, ठीक है। वो रुपेश जो है रानी से ज्यादा टॉल है। अब देखिए यहाँ टॉल के लास्ट में हमने किसका यूज किया, ER का, तो ये हो गया ER। उसके बाद में देखिए ये देन आया, देखिए या तो ER आएगा या मोर आएगा, दोनों में से एक आएगा, ध्यान रखें, लेकिन ये देन दोनों के साथ आएगा, तो ये देन आ गया आपका, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रुपेश इज टॉलर देन रानी, मतलब रुपेश जो है वो रानी से ज्यादा लंबा है। अब देखिए जो थर्ड जो आपका
सॉरी एक और एग्जांपल लिखा है इसका, मोर वाला भी लिखा है, देखिए इसमें रुपेश इज मोर इंटेलिजेंट देन रानी। अब देखिए यहाँ टॉलर जो है अपने आप में एक छोटा एडजेक्टिव था, इसकी स्पेलिंग ज्यादा लंबी नहीं है, तो हमने ER और EST जोड़कर इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हम बना लेते हैं। जो एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री होती है उसको कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम जनरली ER लगाएंगे, अगर एडजेक्टिव लंबा है तो उसके पहले मोर लगा देंगे। तो देखिए एक एग्जांपल लिखा हमने, रुपेश इज मोर इंटेलिजेंट देन रानी। ये इंटेलिजेंट अपने आप में एक लंबा एडजेक्टिव है, इसकी स्पेलिंग लंबी है, तो इंटेलिजेंटर इंटेलिजेंटेस्ट नहीं होगा, इसका होगा मोर, मोर इंटेलिजेंट। ठीक है, इस तरह से जैसे हैंडसम, मोर हैंडसम, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये जो लंबा एडजेक्टिव होते हैं उनके साथ हम मोर का यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए। तो दोनों के एग्जांपल मैंने लिख दिए, ER वाला भी और मोर वाला भी। अब देखिए थर्ड जो डिग्री होती है एडजेक्टिव की होती है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का काम क्या है, जब बहुत सारे लोग हो या बहुत सारी चीजें वस्तुएं हो और उनमें किसी एक वस्तु को या किसी एक पर्सन को हम जब सर्वश्रेष्ठ ठहराते हैं किसी क्वालिटी में, तो उस कंडीशन में हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री की हिंदी में सॉरी उसमें जो इंग्लिश में पहचान ये है कि उस एडजेक्टिव के एंड में है तो EST आएगा, छोटा एडजेक्टिव है तो, और लंबा एडजेक्टिव है तो उसके साथ मोस्ट आएगा उसके पहले, और उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का भी यूज होगा, तो वो हो जाएगी आपकी सुपरलेटिव डिग्री। देखिए इसके भी दो एग्जांपल लिखे, एक तो EST वाला और एक मोस्ट वाला। ही इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। देखिए टॉल अपने आप में पॉजिटिव डिग्री है, ER लगा दिया तो टॉलर हो गया, EST लगा दिया तो सुपरलेटिव डिग्री हो गई इसकी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो किसी भी हम लड़के की बात कर रहे हैं तो वो लड़का जो है, नाम नहीं लिखा है, ही लिखा है, वो लड़का जो है वास्तव में क्लास में सबसे लंबा लड़का है, यानी टॉलनेस की जो क्वालिटी हो उसमें सबसे ज्यादा है, इसलिए हमने सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया उसकी इस क्वालिटी को इंडिकेट करने के लिए। अब देखिए दूसरा एग्जांपल लिखा है, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। अब यहाँ देखिए इंटेलिजेंट जो है वो अपने आप में एक लंबा एडजेक्टिव है, यहाँ लिखा था हमने मोर का यूज किया, तो यहाँ इसके साथ किसका यूज करेंगे, मोस्ट का। और देखिए एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द भी आया है, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। वी विल ऑलवेज यूज आर्टिकल द विद सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ये ध्यान रखिए आप जब आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो एक ये आपको जो है एक नियम बता दिया मैंने कि आर्टिकल द का यूज जो है वो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा होगा। तो ये एडजेक्टिव की तीनों डिग्रीज हो गई। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री के दो काम हैं, या तो हम गुणों का कंपैरिजन करते हैं, क्वालिटी का कंपैरिजन करते हैं, तो जब कंपैरिजन करते हैं तो ऐसा एडजेक्टिव ऐसा आएगा। और दूसरी चीज ये एक और समझ लीजिए आप, ये जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे एक डिग्री को दूसरी डिग्री में चेंज करेंगे तो चीज आपको समझना जरूरी रहेगी, ये मैं समझा देता हूं अभी। देखिए पॉजिटिव डिग्री में जिसमें जो क्वालिटी ज्यादा होती है वो एंड में आता है। देखिए शुरू में लिखा है राम, राम इज नॉट एज टॉल एज रोहन। इसका मतलब ये हुआ कि टॉलनेस की जो क्वालिटी है वो रोहन में ज्यादा है, इसलिए रोहन लास्ट में आया है। लेकिन जब इसको कंपैरेटिव डिग्री में हम चेंज करेंगे तो जिसमें जो क्वालिटी ज्यादा होती है वो पहले आ जाता है ना। देखिए जैसे ये सेंटेंस है, कंपैरेटिव डिग्री में हम केवल कंपैरिजन कर रहे हैं, इसमें क्वालिटी भी बता सकते हैं, तो इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है, तो उसके नाउन के पहले आ जाएगा। ठीक है, ये बॉय नाउन हो गया, उसके पहले गुड आ गया, गुड बॉय है वो। अब देखिए यहाँ आपका कंपैरेटिव डिग्री, रुपेश इज टॉलर देन रानी। अब यहां जो है टॉलनेस किसमें ज्यादा है, रुपेश में, इसलिए वो पहले आया है। कंपैरेटिव डिग्री में जिसमें जो क्वालिटी ज्यादा होगी, जिस भी क्वालिटी की हम बात करेंगे वो पहले आएगा, वो पर्सन या वो थिंग पहले आएगी। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें भी है रुपेश इज मोर इंटेलिजेंट, ये भी वही बात हुई, रुपेश में इंटेलिजेंस जो है वो ज्यादा है, या बात कर रहे हैं हम इंटेलिजेंस की, इंटेलिजेंस का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो रुपेश में इंटेलिजेंस ज्यादा है इसलिए वो पहले आया, रानी में कम है इसलिए वो बाद में आई। ठीक है, आप देखिए आप सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, जिसमें जो क्वालिटी सबसे ज्यादा होती है उसी को लिखते हैं, बाकी किसी को लिखते नहीं है। तो ये हो गया आपका ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। अब देखिए एक चीज आप ध्यान में रखिए कि जब हम कोई कंपैरिजन नहीं करते हैं तो इसका मतलब वहां किसी एक व्यक्ति की क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं। देखिए जैसे ये सेकंड वाला एग्जांपल, रोहित इज अ गुड बॉय, यहां हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं किसी से, लेकिन हम उस बॉय की क्वालिटी बता रहे हैं कि वो किस टाइप का लड़का है। ठीक है, तो यहां हमने गुड का यूज कर लिया।
अब दूसरी चीज क्या है कि इसमें जो है कंपैरिजन किया जा सकता है, और कंपैरेटिव डिग्री में केवल कंपैरिजन करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए आप, जब आप कंपैरिजन करेंगे तो कम से कम आपको 2 लोग चाहिए, है ना, 2 लोग या 2 वस्तुएं चाहिए, तभी आप कंपैरिजन कर पाएंगे। तो ये देखिए यहां 2 हैं। जब आप कंपैरिजन 2 के बीच करेंगे तो उनकी केवल 2 ही डिग्री बनेगी, पॉजिटिव और कंपैरेटिव, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री का एक काम कंपैरिजन भी है और एक क्वालिटी बताना। तो कंपैरिजन जब हम करेंगे तो केवल 2 ही डिग्री बनेगी, या तो पॉजिटिव या कंपैरेटिव। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए, जब कंपैरिजन अब आप एक वस्तु या एक पर्सन का बहुत सारे लोगों से, ग्रुप से करेंगे, तब वहां उसकी तीनों डिग्री बनेगी, उसकी पॉजिटिव डिग्री भी बनेगी, उसकी कंपैरेटिव डिग्री भी बनेगी और उसकी सुपरलेटिव डिग्री भी बनेगी। तो ये जो है तीनों डिग्रीज के बारे में मैंने बता दिया आपको डिटेल में, कैसे उनको पहचानना है, कैसे हम डिग्री बनाएंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए गुड है, तो गुड की जो है कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, बेटर, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। ऐसे जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, ठीक है, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट। तो ये क्या है सब, बिग, बिगर, बिगेस्ट, ये सब क्या है, एडजेक्टिव की तीनों डिग्रीज हैं। तो जनरली हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के लिए ER का यूज करते हैं अगर छोटा एडजेक्टिव है तो, और लंबा एडजेक्टिव है तो मोर का यूज कर लेंगे। जैसे मोर ब्यूटीफुल, मोर हैंडसम, है ना, मोर इंटेलिजेंट, मोर स्पेशियस, मोर प्रेशियस, मोर पीसफुल, मोर मीनिंगफुल, इस टाइप से बन जाएगी। मोर और मोस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए EST का यूज कर लेंगे हम, या फिर मोस्ट का यूज करेंगे। तो ये तीनों डिग्री की पहचान विद एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिग्री को चेंज कैसे करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। उसको बोलते हैं ग्रामेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज। एक डिग्री को दूसरी डिग्री में ट्रांसफॉर्म या चेंज करना, है ना, उसका रूप बदलना। जैसे पॉजिटिव है तो उसको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में बदलना, या कंपैरेटिव है तो उसको पॉजिटिव में ले जाना, है ना, या सुपरलेटिव है तो उसकी कंपैरेटिव और पॉजिटिव बनाना। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज कहलाता है। इसके हम एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके, थैंक यू।